साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं एक ऐसे आदिवासी क्रांतिकारी की ऐतिहासिक घटना बताने जा रहा हूं, जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। जिनका जो जन्म हुआ था वह आंध्र की नल्लई बल्लई पहाड़ियों में जो मोगलू नाम का गांव था, उनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1897 को। 4 जुलाई 1897 का जो जन्म हुआ था, साथियों, एक बार की घटना है। यह अपने पिताजी के साथ में एक दिन जा रहे थे। जैसे ये जा रहे थे तो उन्हीं के सामने एक अंग्रेज़ सैनिक आ रहे थे। तो इन्होंने अंग्रेज़ सैनिकों को अभिवादन करना चाहा, लेकिन इनके पिताजी ने बोले कि इनका अभिवादन मत करो, डांट कर मना कर दिए और बोले ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। बस यही बात उनके मन में बैठ गई। यही बात अंग्रेज के प्रति उनके मन में घृणा की भावना बैठ गई। यही घृणा की जो बात बैठ गई थी मन में, आगे चल कर के एक विद्रोह का रूप धारण कर ली, जिसके कारण उन्होंने पहला जो उनका मुठभेड़ हुआ था अंग्रेज़ों से 12 अक्टूबर सन 1922 को जब मुठभेड़ हुआ, तो अंग्रेज़ सैनिक और इनके लोगों के बीच में इनके जो जितने भी लोग थे संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में इन्होंने अपने पुरानी परंपरा हथियारों के साथ में अंग्रेज़ों के साथ में घमासान युद्ध हो गया। इतना युद्ध हुआ कि अंग्रेज़ लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा और अंग्रेज़ लोग भयभीत हो गए, घबरा गए और उन्होंने खड़ा हो गए। अंग्रेज़ लोगों ने भाग गए, जिसके कारण अंग्रेज़ लोगों ने अपनी जान बचा करके भाग गए। और आगे चल कर के अंग्रेज़ लोगों ने इनके प्रति बहुत बड़ी सेना लेकर के इनको पकड़ने के लिए योजना बनाई और योजना उनका असफल हो गया। कई योजनाएं उनकी असफल हो गई। असफल होने का कारण ये था कि इनके जो लोग थे, आदिवासी समाज के जो लोग थे, अपने नेता के साथ में वफादारी से साथ दिए। अपने नेता के साथ में वफादारी के साथ उनका साथ दिया। अंग्रेज़ लोग भयभीत थे कि किसी तरह पकड़ा जाए, लेकिन अंग्रेज़ लोगों ने इनाम भी दिए। इनके लोगों को मनाने फुसलाने के लिए धन दौलत का लालच दिए, लेकिन इन्हीं ने बोला कि नहीं, हम अपने नेता के साथ में गद्दारी नहीं करना चाहते हैं, जिस कारण अंग्रेज़ लोग अल्लूरी सीताराम राजू को नहीं पकड़ पाए। साथियों, अंग्रेज़ लोग काफ़ी डरते थे और उन्हें रप्पा फितूरी कह के बुलाते थे। रप्पा फितूरी कह के बुलाते थे। इसका मतलब ये था कि परेशान करने वाला आदमी, समय समय पे हमको परेशान करता है, जिसके कारण यह शब्द से पुकारा जाता था अंग्रेज़ लोगों ने। तो अंग्रेज़ लोगों ने इसके बाद में काफ़ी योजना बनाने के साथ में जो सीताराम अल्लूरी थे, सीताराम राजू थे, उन्होंने उनमें ख़ास विशेषता ये भी थी कि वे भेष बदलते रहते थे और भेष बदल करके जंगलों में घूमा करते थे, जिस कारण अंग्रेज़ लोग उनको पकड़ने में नाकाम थे। साथियों, आगे चल कर के सन 12 अक्टूबर 1922 को जब अंग्रेज़ लोग हार गए थे, जिसके बाद आगे चल कर के सीताराम अल्लूरी जो थे, राजू थे, वे जंगल में रहते थे। अंग्रेज़ लोगों को जैसे पता चला कि ये जंगल में इस स्थान पर हैं, तो अंग्रेज़ लोगों ने काफ़ी मात्रा के साथ में, काफ़ी लोगों के साथ में, काफ़ी सैनिकों के साथ में उनको घेराबंदी कर दिए। और घेराबंदी के कारण उनको चारों तरफ से मतलब घेर लिया गया और पुनः संघर्ष हो गया। और संघर्ष इतना हुआ कि काफ़ी अल्लूरी सीताराम राजू के जो भी सैनिक थे, लोग थे, साथ थे, वे मारे गए और
सीताराम राजू को गोली मार दिया गया। जैसे गोली मार दिया गया तो 7 मई सन 1924 को इनको एक शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात 7 मई 1924 को उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वे साधु के भेष में रह कर के जंगलों में निवास करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। साथियों, मैंने यह एक आदिवासी समाज के क्रांतिकारी जो सीताराम राजू थे, एक अच्छे क्रांतिकारी थे आदिवासी समाज में, जिन्होंने एक बहादुरी के साथ में अंग्रेज़ों से युद्ध किया और अंग्रेज़ों की गुलामी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। और आगे चल कर के 7 मई 1924 को इनको शहादत दिवस के रूप में लोग मनाते हैं, याद करते हैं और बड़े विनम्रता से, श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथियों, मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।